जमीन के नीचे एक पुरानी रिसर्च फैसिलिटी थी जहां दुनिया की सबसे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स होती थीं। यहां साइंटिस्ट्स इंसान की ताकत को हद से ज्यादा बढ़ाने पर काम कर रहे थे। उनका मकसद था ऐसा जानदार बनाना जो इंसान भी हो और बेमिसाल ताकत का मालिक भी। लेकिन एक दिन एक्सपेरिमेंट कंट्रोल से बाहर निकल गया। एक आम सा मजदूर जिसका नाम अरमान था, उस फैसिलिटी में सफाई का काम करता था। अरमान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस जिंदगी गुजारने के लिए काम करता था। एक रात जब पूरी लैब खाली थी, एक साइंटिस्ट ने गलती से एक ऐसा सीरम मशीन में डाल दिया जो सिर्फ एनिमल्स पर टेस्ट होना था। बिजली चमकी, मशीन फटी और पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। अरमान उसी वक्त वहां से गुजरा और ब्लास्ट की लपेट में आ गया। सुबह जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो सब हैरान रह गए। कमरा तबाह था, लेकिन अरमान जिंदा था। मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका जिस्म धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। पहले उसकी हाइट 6 फुट हुई, फिर 10 फुट, फिर 20 फुट। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी और उसकी आवाज भी भारी और गहरी हो गई थी। साइंटिस्ट समझ गए कि ये उनका सबसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट बन गया है। अरमान पहले दिन कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जब वो चलने लगता तो जमीन हिलती थी, जब वो हाथ उठाता तो दीवारें टूट जाती थी। उसके अंदर एक अजीब सी तकलीफ भी थी, जैसे दो शख्स एक जिस्म में बंद हों, एक इंसान और एक मॉन्स्टर। कुछ दिन बाद गवर्नमेंट को इस इंसिडेंट का पता चल गया। आर्मी को भेजा गया कि इस जाइंट म्यूटेंट को कंट्रोल या एलिमिनेट किया जाए। जब पहली दफा हेलीकॉप्टर्स उसके ऊपर आए, अरमान ने सिर्फ ऊपर देखा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ नहीं था, बल्कि दर्द से भरा हुआ था। लेकिन जब एक मिसाइल उसके पास गिरा तो उसका सब्र टूट गया। उसने जमीन पर अपना पांव मारा और इतनी जबरदस्त लहर उठी कि कई व्हीकल्स उलट गए। अब वो रनअवे हो गया। शहर उसके लिए जंगल बन गया था। वो हर जगह जाता लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वो है क्या। लोग उसे देखकर भागते, बच्चे चीखती और आर्मी उसके पीछे होती। एक रात वो एक पुरानी बिल्डिंग के पास बैठा था। बारिश हो रही थी। वो अपने हाथों को देख रहा था जो अब पहाड़ों जैसे बड़े हो चुके थे। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अब इंसान नहीं रहा। उसने धीरे से कहा, मैं मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता था। उसी वक्त उसके अंदर एक आवाज गूंजी। शायद सेरम की वजह से उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा एक्टिव हो गया था। वो आवाज उसे गलत रास्ते पर ले जा रही थी। वो कहती थी, तुम कमजोर नहीं हो, तुम इस दुनिया के मालिक हो, सब कुछ तोड़ दो। अरमान ने अपना सर पकड़ लिया। अंदर जंग शुरू हो गई थी, इंसानियत और मॉन्स्टर के बीच। अगले कुछ दिनों में उसका गुस्सा बढ़ता गया। जब भी आर्मी अटैक करती, वो और ज्यादा तबाह होता जाता। शहर के लोग उससे डरने लगे। मीडिया ने उसका नाम रख दिया द जायंट म्यूटेंट। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल सकता था। अरमान एक छोटी सी बच्ची को देखता है जो तबाही के बीच अपनी गुड़िया ढूंढ रही होती है। जब एक गिरा हुआ पिलर उसके ऊपर गिरने लगता है तो अरमान अपना हाथ लगाकर उसे रोक लेता है। उस मोमेंट में उसके अंदर कुछ टूट जाता है और कुछ जुड़ जाता है। उसे पहली बार लगा कि शायद वो अब भी कुछ बचा सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं, सिर्फ प्रोटेक्ट भी कर सकता है। लेकिन दुनिया उसे अब भी मॉन्स्टर समझ रही थी और असली जंग अभी शुरू होनी थी।